हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये साड़ी है, इसका आज मैं आप लोगों को सूट बना के बताऊंगी। ये साड़ी बहुत पहले का है, तो मैं इसका अभी पहनती नहीं हूँ, तो मैं इसका अभी सूट बना लूंगी। ये नीचे में बॉर्डर पोर्शन है और इसका आंचल ये है। तो सबसे पहले हम लोग ये आंचल पोर्शन और बॉर्डर पोर्शन काट के हटा देंगे, उसके बाद इसका कटिंग मैं करके बताऊंगी। तो ये अस्तर वाला कपड़ा नहीं है, ये ब्लाउज का थान का कपड़ा है। ये हम लोग अस्तर की जगह हम लोग ये ब्लाउज वाला कपड़ा डालेंगे, इससे सूट अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग नीचे का बॉर्डर और आंचल काट के हटा देंगे। अभी सबसे पहले हम लोग इसको इस प्रकार से काट के निकाल लेंगे। बॉर्डर पार जो है रेड कलर का, उसका यूज भी हम लोग बाद में करेंगे। सूट हम लोग पीले वाले कपड़े से करेंगे। इस प्रकार से आंचल और पार काट के निकाल देंगे। बॉर्डर को काट के हम लोग अलग कर लिए हैं। ये आंचल पोर्शन है, इसको भी काट के अलग कर लिए हैं। अब इसको हम लोग साइड पे रख देते हैं। इसका अस्तर भी आयरन कर लिए हैं। ये इसका लेस है। अभी हम लोग सूट पहले अस्तर में काट लेंगे। ये ब्लाउज वाला कपड़ा है, अस्तर में काट लेंगे, उसके ऊपर से सूट का कपड़ा अटैच करेंगे। ये जो है सामने में हम लोग पान गला देंगे और पीछे छोटा गला देंगे, यानी सीना का 12वां हिस्सा बोट शेप टाइप का गला हो जाएगा। मैं आप लोग को ये सेट करके दिखा देती हूँ। और ये इसका नाप है जिनका बना रहे हैं। सीना है 40, छाती है 43, कमर का गोलाई है 40, सीट है 48, सूट का लंबा बन जाएगा 42, बाह का लंबा है 16, बाह का मोहरी है 12 इंच। मैं इसको सेट करके दिखा देती हूँ। अस्तर को डबल करके बिछा लिए हैं, इस तरह से पिन लगा लिए हैं ताकि अस्तर घसके ना। फिर एल शेप का स्केल से इस प्रकार से रख के इसको सीधा कर लेंगे ताकि कपड़ा थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं रहे। अगर आप लोगों के पास ऐसा स्केल नहीं है, आप लोग जरूर से ले लीजिए, इससे कपड़ा अच्छा कटता है। सबसे पहले लंबा प्लस 2 इंच लेना है, लेकिन ये अस्तर है, इसमें हम लोग सिर्फ लंबा लेंगे। 2 इंच कपड़े में हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। और चूंकि पीछे में छोटा वाला गला है, इसलिए यहाँ कंधे के पास 1 इंच ऊपर रखना होता है। इससे सूट में बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। तो ये 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रख लिए। इस प्रकार से मिला दिए। अभी जो हिसाब करेंगे हम लोग सूट का, इससे नीचे करेंगे। तो सबसे पहले लंबा है 42, तो हम लोग 42 पे लंबाई में दाग लगा लेंगे इस प्रकार से। इसमें 2 इंच प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये अस्तर वाला कपड़ा है। जब कपड़ा काटेंगे तब 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अभी हम लोग धड़ का लंबाई लेंगे। धड़ का लंबाई 15 इंच है, तो यहाँ पे 15 इंच पे दाग लगा लेंगे। 1 इंच जो ऊपर छोड़ा हुआ है उसको छोड़ के हम लोग 15 इंच पे दाग लगा लेंगे। हिप का दाग लगाना है, तो हिप का दाग होगा सीना का चौथा में 2 इंच घटा के, यानी सीना है 40, 40 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच पे 2 इंच घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंच। इस प्रकार से आप लोग दाग लगा लीजिएगा। अभी कांखी का गोलाई का दाग लगाएंगे, फिर कंधा का भी हिसाब लेंगे। कंधा का नाप हम लोग नहीं लिखे थे। कंधा है 16, तो 16 का आधा 8 इंच पे दाग लगा लेना है। आठ पे दाग लगा लिए। अभी ये कांखी का गोलाई कहाँ तक लेना है, तो कांखी का गोलाई लेना है सीना का चौथा हिस्सा में 1.5 इंच घटा के। सीना है 40, 40 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10, 10 में 1.5 इंच घटाएंगे हो जाएगा 9.5। मेरे यहाँ सिलाई में हम लोग हमेशा बॉडी मेजरमेंट लेके ही कपड़ा भी कटिंग करते हैं और सिलाई का भी होता है। आप लोगों को अगर बॉडी मेजरमेंट से सिलाई सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। अभी यहाँ पे कांखी का गोलाई में 1.1 लेके कांखी का शेप दे देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे जो नापी है इसका तीसरा हिस्सा निकालेंगे। ये 8.5 है, मतलब 3 पे 1 दाग कम। इस प्रकार से लेके यहाँ कांखी का गोलाई का शेप दे देंगे। आप लोग ये कर्व स्केल से भी दे सकती हैं और खाली हाथ से भी दे सकती हैं। मैं ये आपको खाली हाथ से करके बता देती हूँ। और ये चौड़ाई हो जाएगा छाती का चौथा में 2 इंच जोड़ के। मेरे इसमें सिलाई मार्जिन साथ में अटैच किया हुआ रहता है, बाद में हम लोग फिटिंग दाग अलग से दे देंगे। तो छाती है 43, 43 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10.5 पे 2 दाग। इसमें 2 इंच और प्लस करेंगे तो 11.5 पे 2 दाग, 12.5 पे 2 दाग। इस प्रकार से सीधा में ले लिए। अभी यहाँ पे कमर का हिसाब लेना है, तो कमर का चौथा में भी 2 इंच जोड़ना है। कमर है 40, 40 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10, 10 में अगर 2 इंच जोड़ेंगे हो जाएगा 12।
अभी यहाँ पे सीट का चौथा हिस्सा में भी 2 इंच जोड़ना है, लेकिन ये हेवी साइज का है तो हम लोग इसमें 2.5 इंच भी जोड़ सकते हैं, तो मैं इसमें 2.5 इंच जोड़ लेती हूँ। तो 48 का चौथा हिस्सा निकालना है। 48 का आधा हो गया 24, 24 को अगर आधा करेंगे तो हो जाएगा 12। 48 का चौथा हिस्सा हो गया 12, तो 13, 14, 14.5। ऐसे आप लोग 2 इंच भी लेके कर सकती हैं, लेकिन यहाँ हिप के पास थोड़ा ढीला रखना है, इसीलिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। अभी इस तीनों दाग को आपस में मिला देना है, लेकिन ये दाग को यहाँ तक लाना है। इसका हिसाब है सीना का चौथा हिस्सा में 1.5 इंच जोड़ के। सीना है 40, 40 में अगर 1.5 इंच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11.5। इस प्रकार से पहले इसको सीधा कर लेंगे, फिर इस शेप में मिलाएंगे। क्योंकि किसी का भी अगर सूट बन रहा है जो बड़ी है उनका छाती के हिसाब से, यहाँ पे अगर हम लोग इसको डायरेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे छाती के पास टाइट हो जाएगा, जो कि सूट देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा और काखी के पास झोल भी आ जाएगा, ज्यादा कपड़ा बच जाएगा। अगर आप लोग इस हिसाब से लीजिएगा तो आप लोग का सूट बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। फिर इस प्रकार से इसे मिला देंगे। सेम यही दाग 14.5 इंच वाला हम लोग नीचे तक ले जाएंगे, इसको सीधा में मिला देंगे। यहाँ पे भी हम लोग 14.5 इंच ले लिए हैं, अभी इसको सीधा में मिला देंगे। यहाँ का कटिंग वाला दाग तो हो गया है कपड़े का, अभी इसको हम लोग गोलाई शेप डाल देंगे। तो ये वाले दाग को इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे और इस वाले दाग को यहाँ तक मिला देंगे। अगर कंधा का शेप थोड़ा गोलाई शेप में देना है तो इस तरह से भी शेप ले सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ गला का हिसाब ले लेते हैं। तो पीछे का गला हम लोग को सामने चौड़ाई में भी 12वां हिस्सा रखना है और लंबाई में भी 12वां हिस्सा रखना है। और ये जो हिसाब है हम लोग सीना के हिसाब से लेते हैं। सीना है 40, 40 का 12वां हिस्सा हो जाएगा 3 पे 2 दाग। यहाँ पे भी 3 पे 2 दाग ले लिए और यहाँ पे भी 3 पे 2 दाग ले लिए। इस प्रकार से इसे गोलाई शेप में काट लेना है, लेकिन मैं अभी इसको नहीं काटूंगी क्योंकि ये हम लोग को पेस्टिंग में काटना है, तो ये मैं बाद में काट लूंगी। अभी 1 इंच जो कंधे का झुकाव है इसके साथ इसको इस प्रकार से मिला देना है। हम लोग को पीछे पल्ला का कटिंग का दाग हो चुका है, मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ। इसी को बैठा के आगे का पल्ला का भी दाग लगा लेंगे और हाथ का इसके बाद मैं बताऊंगी। और सिलाई कहाँ से देना है ये मैं अंतिम में आप लोग को बता दूंगी। सबसे पहले मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ। इसी प्रकार से साइड का भी काट के सेम दाग से निकाल लेंगे। अभी इसको उठा के और कपड़ा बिछा के सामने पल्ला का भी किस प्रकार से कटिंग करेंगे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। अभी आगे वाला पल्ला काटने के लिए सबसे पहले तो इसे बराबर से बिछा लिए हैं। आगे पल्ला सेम नाप का हम लोग काट के निकाल लेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ जो 1 इंच छोटा करना है वो मैं काट के आप लोग को दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो इसे एकदम बराबर नाप से काट के हटा देंगे। इस प्रकार से पूरा काट लेंगे। इसको आगे वाला को बराबर नाप से काट लिए हैं। अभी इसमें अंतर यही आएगा, जो पीछे वाला पल्ला 1 इंच बड़ा होता है, आगे वाला पल्ला 1 इंच छोटा हिसाब से हम लोग इसे बैठा लिए थे। अभी जहां जहां ये दाग है वहां वहां छोटा छोटा चटका लगा देंगे ताकि हम लोगों को आगे और पीछे पल्ला बैठाने में सुविधा हो। इस प्रकार से छोटा छोटा चटका लगा देंगे। इसके बाद ये जो कोना आ रहा है वहां पे इस प्रकार से आगे वाले पल्ले में भी दाग लगा चुके हैं। अभी इसको हटा देंगे। हटा देने के बाद सामने वाले पोर्शन में 1 इंच का शेप होता है। इससे क्या होता है, काखी में ज्यादा कपड़ा रहने से सामने वाले पोर्शन में ज्यादा फुलान नहीं आता है, वो दाग से काट लेंगे। तो पहले इस काखी को इस प्रकार से गोलाई से नाप लेंगे। ये 12.5 इंच का हो रहा है, तो 6 पे 2 दाग पे इसका बीच वाला पोर्शन आ रहा है। इस पे हम लोग कमर तक लंबाई जहां हो रहा है इस प्रकार से इंची टेप को पकड़ेंगे और यहाँ पे 1 इंच लेके इस प्रकार से इसे गोलाई का शेप दे देंगे। सामने काखी में अगर हम लोग 1 इंच कपड़ा काट के हटा देते हैं तो सूट में काखी के पास फुलान नहीं आता है। और गला भी सीना का 12वां हिस्सा में कटेगा, यानी 3 पे 2 दाग पे। और यहाँ पे 1 इंच काखी का भी कंधे का झुकाव भी होगा, इसको भी दाग लगा के काट के हटा लेंगे। सामने पोर्शन और पीछे पोर्शन में थोड़ा अंतर आता है। जैसे 1 इंच अगर यहाँ से छोटा हो गया तो यहाँ भी 1 इंच का हम लोग कंधे का झुकाव से काट लेंगे। फिर इस गोलाई को नाप के जहाँ बीच आ रहा है वहाँ 1 इंच लेके काखी का गोलाई का भी शेप दे देंगे। और ये 1 इंच वाला कहाँ पे पकड़ेंगे, तो जहाँ पे कमर तक लंबाई हो रहा है वहां तक पकड़ के 1 इंच का दाग लगा के इसे काट के निकाल देंगे।
गला का कटिंग हम लोग अभी नहीं करेंगे, मैं वो पेस्टिंग में काट लूंगी। अभी इसमें हाथ का भी कटिंग हम लोग कर लेते हैं। हाथ का कटिंग करने के लिए इसका चौड़ाई लेना है छाती का चौथा हिस्सा, लेकिन इसका कपड़ा का चौड़ाई कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लेती हूँ, साइड में अलग कपड़ा जोड़ के उसको पूरा कर लूंगी। तो छाती का चौथा हिस्सा हो रहा है 11 पे 2 दाग कम, इसको हम लोग यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। इससे कम अगर लेंगे तो कपड़ा अंदर बचेगा भी नहीं और सिलाई में भी प्रॉब्लम होगा। ये हो गया 11 पे 2 दाग कम। इस प्रकार से इसे फोल्ड कर लिए हैं। अभी इसको फोल्ड करना है, लंबा लेना है, लंबा प्लस 2 इंच। तो बाਹਾਂ का लंबा है 16 इंच, 16 में 2 इंच जोड़ के हो जाएगा 18 इंच। लेकिन अगर हम लोग नीचे पट्टी जोड़ेंगे तो लंबा प्लस 1 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अस्तर वाला है तो ज्यादा मोटा हो जाएगा, तो लंबा प्लस 1 इंच ले लेते हैं। ऐसे अगर एक ही कपड़ा में बनाना है, लंबा प्लस 2 इंच नहीं लेके लंबा प्लस 1 इंच ले लेंगे। यहाँ हो गया छाती का चौथा। अभी साइड वाले पोर्शन में, ये बीच का पोर्शन हो गया है, छाती का 12वां ले लेंगे। छाती का चौथा हो रहा है 11 पे 2 दाग कम। अभी इसका 12वां अगर लेते हैं तो 3.5 पे 1 दाग हो जाएगा, या 1 दाग से भी कम हो जाएगा। हम लोग इसमें 3.5 भी ले सकते हैं। लेने के बाद इस प्रकार से इसे तिरछा में लंबाई तक मिला देंगे। ये चीज आप लोग अच्छे से देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। बहुत किसी का कांखी का शेप डालने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप लोग इस टेक्निक से डालिएगा, आप लोग का बाਹਾਂ का शेप बहुत अच्छा बैठेगा। ये हो रहा है 11.5। 11.5 का आधा निकालेंगे तो 6 पे 2 दाग कम आएगा, और फिर इसका भी आधा निकालेंगे तो 3 पे 1 दाग कम पे ऐसे लेना है। यहाँ नीचे वाले पोर्शन पे 1/2 इंच का दाग लगाएंगे, और यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन पे 1/2 इंच का दाग लगाएंगे। अभी मैं चौक का कलर चेंज करके आप लोग को समझा देती हूँ। सबसे पहले जो यह 1/2 इंच ऊपर वाला पोर्शन है, इसको कांखी का गोलाई का अंतिम छोर तक मिलाएंगे, फिर इसको ऊपर तक मिलाएंगे। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग को कर्व स्केल को रख के बता देती हूँ। तो ये जो तिरछा वाला हिस्सा है, इस प्रकार से जो नुकीला निकला हुआ है, उसको कांखी के पास रख के इस तरह से मिला देंगे। अभी इसको स्केल को ऑपोजिट कर लेंगे, इस प्रकार से इसको बीच वाले पोर्शन में रख के ऐसे मिला देंगे। इसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको ऊपर वाले तक ऐसे पकड़ के इसको भी गोलाई शेप में मिला देंगे। ये बहुत आसानी से निकल गया। अभी मोहरी का आधा में 2 इंच प्लस करेंगे, तो 6 है, 12 है तो 12 का आधा 6 हो जाएगा। 6 में 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें सिलाई मार्जिन साथ में लिया हुआ है, प्लस कर लेंगे तो ये 8 हो गया। इस प्रकार से इसे मिला के काट लेंगे। अभी मैं इसको काट लेती हूँ। साइड का कटिंग करने के बाद हम लोग जो ये तीसरा वाला लाइन लगाए हैं, इस टाइप से ये वाला कटिंग करना है। मैं काट के आप लोग को दिखा देती हूँ। इस प्रकार से जो तिरछा वाला लाइन है, तीसरा वाला, उसमें इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। आप लोग देख सकती हैं ये बाਹਾਂ का गोलाई कितना सुंदर कट गया है। सामने का शेप मैं आप लोगों को बाद में काट के बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम है। पहले इसको जोड़ लूंगी, उसके बाद मैं सामने का शेप करके आप लोग को बता दूंगी। इस प्रकार से इसको रख के कपड़ा थोड़ा अंदर से रखना है, 1 इंच से ज्यादा, क्योंकि ये जोड़ने में 1/2 इंच करके 1 इंच चला जाएगा। अभी मैं इसको काट के निकाल लेती हूँ। ये टुकड़ा जोड़ लेने के बाद हम लोग साड़ी वाले कपड़े में इसको जोड़ लेंगे। फिर फिटिंग सिलाई कितने पे देना है, सामने का शेप कितने में लगाना है, आप लोग धीरे धीरे देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इस प्रकार से इसे जोड़ लेंगे। अभी मैं आपको साड़ी का टुकड़ा इसके नाप से काट के बता देती हूँ। कपड़ा बिछा लिए हैं, आप लोग देख सकती हैं यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा रखे हैं, और लंबाई यहाँ तक रख के, ये जो यहाँ पे लंबाई हम लोग को 2 इंच एक्स्ट्रा रखना था, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रखे, 4 इंच एक्स्ट्रा रखे। उसका कारण मैं काट लेने के बाद आप लोग को समझा देती हूँ। इसको सेम बराबर नाप से काट के निकाल देंगे। सेम नापी से इस प्रकार से काट के निकालेंगे। अभी इसको इस कारण से बड़ा किए हैं, क्योंकि नीचे हम लोग को 2 इंच एक्स्ट्रा रखना था। अभी अगर अस्तर जोड़ते समय इसको अगर नीचा करके यहाँ से घसका देंगे, तो अस्तर जो थोड़ा
ऊपर वाला ये वाला कपड़ा जो थोड़ा बड़ा रखना था, ये अपने आप बड़ा रह गया। तब जब नया हाथ होगा तब इसको जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी सेम नापी से सामने वाला जो पोर्शन है, ये तो पीछे का हो गया, अभी सामने वाले को भी इसी प्रकार से रख के हम लोग एक और येलो कपड़ा साड़ी वाला काट लेते हैं। सामने पीछे दोनों पल्ले का कटिंग करने के बाद हाथ का भी कपड़े का कटिंग कर लेंगे। एक ही चौड़ाई में दोनों हाथ नहीं निकलेगा, इसलिए मैं एक एक करके हाथ का कटिंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा बड़ा करके ही काटेंगे ताकि हाथ जोड़ते समय छोटा बड़ा ना हो जाए। इसी प्रकार से इसी कपड़े को बैठा के एक और हाथ का कटिंग कर लेंगे। ये जो टुकड़ा है, ये आंचल पोर्शन का टुकड़ा है। इसमें हम लोग आयरन करके इस प्रकार से 2-2 इंच का दाग लगा चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 पीस निकला। तो पहले आंचल पोर्शन को पूरा इस प्रकार से 2-2 इंच का पट्टी काट लेंगे। इससे हम लोग को डिजाइन बनाने में सुविधा होगा। पहले तो ये बॉर्डर काट के निकाल देंगे, क्योंकि बॉर्डर करा रहता है उसमें कोई डिजाइन नहीं बनेगा। उसके बाद इस प्रकार से 2-2 इंच का पूरे में पट्टी काट के निकाल लेंगे। ये कटिंग हो गया है, इसका तो कोई यूज नहीं आएगा, लेकिन इस तरफ से 6 पट्टी का बाह में और नीचे का घेरा में यूज आएगा। इसको हम लोग पहले हटा के रख देते हैं। अभी एक पल्ले में मैं अस्तर जोड़ के आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग जो सिलाई में परिपक्व हैं, वो लोग तो आराम से अस्तर जोड़ लीजिएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ जो लोग बिगनर्स हैं उन लोग को इस टेक्निक से अस्तर जोड़िएगा, बहुत आसानी से अस्तर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से कपड़े को थोड़ा बड़ा रख के काटिएगा, फिर इस प्रकार से बैठा लीजिएगा, जो चारों तरफ तीनों तरफ बराबर से बड़ा रहे, ना तो कहीं कम नहीं तो ज़्यादा। फिर इस प्रकार से पिन लगा लीजिएगा। फिर इस तरह से उलट के हल्का सा फेविकॉल लेके, इससे क्या है आप लोगों को कपड़ा सिलते समय घसटेगा नहीं, और ये जो फेविकॉल है ये धोते समय निकल भी जाएगा। और इसको खुद से सूखने देना है, इसको आयरन करके नहीं सुखाना है, नहीं तो कपड़ा में सिलवट आ सकता है। इस प्रकार से बहुत छोटा छोटा करके फेविकॉल लगा लीजिएगा। इससे आप लोग जो लोग सिलाई में नहीं हैं, इस तरह से बहुत आसानी से आप लोग अस्तर जोड़ पाइएगा। आप लोग कमेंट में लिखिए जो आप लोग किस तरह से अस्तर को जोड़ती हैं। इस प्रकार से ऐसे करके अस्तर जोड़ लीजिएगा। और चूंकि मुझे रेड रंग का कपड़ा से नीचे डिजाइन डालना है, तो नीचे 12 इंच तक या 15 इंच तक हम लोग इसमें अस्तर नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ पिन लगा के रखेंगे। क्योंकि नीचे जब डिजाइन डालेंगे, अगर अस्तर जोड़ चुके होंगे तो उसमें हम लोग को डिजाइन डालने में प्रॉब्लम होगा। इस प्रकार से नीचे की तरफ से 12 इंच पे हम लोग अस्तर नहीं जोड़ेंगे, उससे ऊपर में अस्तर जोड़ लेंगे। अभी गोंद से चिपका लेने के बाद 2 दाग गैपिंग में मशीन चला देंगे, इससे अस्तर जुड़ जाएगा और धुलने के बाद गोंद भी निकल जाएगा। अगर हम लोग पहले गोंद से चिपका लेंगे तो आप लोग देख सकती हैं कपड़ा थोड़ा भी अलग नहीं हो रहा है। जो लोग बिगनर्स हैं वो लोग इस प्रकार से आराम से जल्दी से अस्तर जोड़ सकती हैं। इसी प्रकार से नीचे की तरफ से 12 इंच छोड़ के बाद बाकी पूरे में अस्तर जोड़ लेंगे। दोनों पल्ले का अस्तर जोड़ लिए हैं। अभी सेम कपड़े के नाप का, अस्तर के नाप का ये जो बढ़ा हुआ टुकड़ा है, इसको काट के हटा देंगे। इसके बाद मैं गले के लिए पेपर पेस्टिंग काट लेती हूँ। इस प्रकार से दोनों पल्ले को सेम नापी से इस तरह से काट के निकाल देंगे। अभी मैं पेस्टिंग का काट के आप लोग को समझा देती हूँ। सीना है 40, छाती है 43, तो गले का हिसाब हम लोग हमेशा सीना के हिसाब से लेते हैं। तो 40 का 12वां हिस्सा निकालेंगे। 40 का 12वां हिस्सा हो रहा है 3 पे 2 दाग। इस प्रकार से ये पीछे गले के लिए 12वां हिस्सा ले लिए, 3 पे 2 दाग। और गले का लंबाई भी छाती के 12वां हिस्सा में ही लेंगे। इस प्रकार से गोलाई शेप में मिला देंगे। मिला देने के बाद 1.5 इंच लेके पूरे में गोलाई से मिला देंगे। अभी मैं इसको काट लेती हूँ। ये पीछे का गला का हो गया। अभी मैं आप लोगों को पान गला का शेप में सामने का भी काट के समझा दूंगी। ये पीछे का गला का हो गया। सामने गले के लिए सेम चौड़ाई वही रहेगा, छाती का 12वां यानी कि
3 पे 2 दाग। और लंबा रहेगा छाती का छठा हिस्सा में हाफ इंच जोड़ के, छाती का छठा हिस्सा हो जाएगा 6.5, 6.5 पे अगर हाफ इंच जोड़ेंगे हो जाएगा 7 इंच। क्योंकि पान गला है इसलिए हाफ इंच जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर नॉर्मल गोल गला या चौकोर गला रहेगा तो छाती का छठा हिस्सा लेने से ही गला बहुत सही जगह पे बैठ जाएगा और अच्छा भी लगता है। ज्यादा डीप गले में पहनने में सामने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आप लोग सीना का छठा हिस्सा लेके कीजिएगा, आराम से बैठ जाएगा। अभी इसको पान गला का शेप देंगे। तो ये 7 इंच हो रहा है, इसको 3 हिस्सा में डिवाइड करेंगे। यहाँ थोड़ा सा अंदर 2 दाग अंदर, फिर इस प्रकार से 2 दाग बाहर लेके इस प्रकार से गोलाई शेप लेके ऐसे करके मिला देना है। इस तरह से आप लोग 3 हिस्से में बांट के लीजिएगा तो आपका गला का बहुत अच्छा से फिनिशिंग आ जाएगा। इस प्रकार से 1.5 इंच में लेके फिर इसको मिला दीजिएगा। पूरे गला में 1.5 इंच रहेगा, लेकिन बीच वाले पोर्शन में अगर 1.5 इंच लेंगे तो बहुत अच्छा से नहीं बैठेगा। यहाँ पे हम लोग को 2 इंच लेके इस प्रकार से मिलाना पड़ेगा। अभी मैं इसको भी काट लेती हूँ। इसके बाद हम लोग इसको अस्तर में आयरन कर लेंगे। इसके बीच में अगर हम लोग इस प्रकार से हाफ इंच का रख के हम लोग आयरन करेंगे तो ये आयरन करते समय या कपड़े में बैठाते समय फैल नहीं जाएगा। इस प्रकार से अगर इसको हम लोग बीच से काट लेते हैं तो हो सकता है ये फैले और हम लोग को समझ नहीं आए, इसलिए इसको रख के ही हम लोग कपड़े में आयरन करेंगे। और आयरन करते समय ध्यान रखना है, ये जो चमकीला वाला हिस्सा है ये कपड़े में चिपक जाता है, और अगर आयरन की तरफ इसको रखेंगे तो आयरन में चिपक जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। इसीलिए आयरन करते समय आप लोगों को ध्यान देना है, जो ये कपड़े की तरफ इस प्रकार से रहे और चमकीला वाला हिस्सा कपड़े की तरफ रहे। इस प्रकार से हम लोग इसको आयरन कर लेंगे। मैं आप लोगों को आयरन करके इसका कपड़ा काट के बता देती हूँ। इसे अब हम लोग आयरन कर लेंगे। आयरन का काम हो चुका है। अभी इसको बराबर नाप से ऊपर की तरफ बराबर नाप से रखेंगे और बाहर वाले तरफ को इस प्रकार से हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के काट लेंगे, क्योंकि ये फोल्ड होके सिलने का काम आएगा। अस्तर का जोड़ने का काम हो गया है। ये गला का कटिंग करने के बाद मैं आपको फिटिंग दाग देके बता दूंगी पीछे वाले पल्ले में। इस प्रकार से काट लेंगे। बीच का पोर्शन अभी नहीं काटेंगे, ये सूट में बैठाने के बाद काटेंगे, तब बहुत अच्छे से सूट बैठेगा, ना तो छोटा बड़ा या गला फैलने का कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऊपर वाले तरफ बराबर नाप से इसको काट लेंगे। अभी मैं आपको पीछे वाले पल्ले में फिटिंग दाग देके बता देती हूँ। अभी सूट में पीछे वाले पल्ले में फिटिंग दाग देंगे, जहां से हम लोग फाइनल सिलाई डालेंगे। उसके लिए हम लोग को बॉडी मेजरमेंट का लेना होगा। तो छाती का 43 है, तो 43 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10.5 पे 2 दाग। 10.5 पे अगर 2 दाग लेंगे, उसमें हाफ इंच जोड़ने पे हो जाएगा 11 पे 2 दाग, क्योंकि हल्का लूजिंग देना पड़ता है। अगर हम लोग हाफ इंच लूजिंग देंगे तो सूट का पूरा गोलाई में आपको 2 इंच का लूजिंग अपने आप हो जाएगा। फिर कमर है 40 का चौथा हिस्सा में हाफ इंच जोड़ेंगे तो 10.5। क्योंकि ये अस्तर वाला है इसीलिए हम लोग इसमें 2 दाग एक्स्ट्रा ढीला रख रहे हैं, क्योंकि अस्तर में भी थोड़ा कपड़ा चला जाता है। और हिप है 48 का चौथा हिस्सा हो रहा है 12 में हाफ इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12.5। लेकिन ये हेवी साइज का है, इसलिए हम लोग इसमें हाफ इंच लूज दे रहे हैं, और अस्तर वाला भी है तो हिप का चौथा हिस्सा में 1 इंच लूज दे रहे हैं। यहाँ पे हिप के पास थोड़ा ढीला रहेगा। और यहाँ छाती का चौथा में जो जोड़े हैं प्लस किए हैं, उसी को इस प्रकार से हम लोग सीधा में मिला देंगे। अभी सारे दाग को इस प्रकार से आपस में मिला देंगे। मिला देने के बाद इसी को दोनों को साथ में कपड़ा पकड़ के इस प्रकार से नाखून से पकड़ के हल्का हल्का उल्टा तरफ भी दाग लगा देंगे, और इसी दाग के सहारे दूसरे वाले साइड में भी हम लोग फिटिंग दाग दे देंगे। ये पीछे वाले का हम लोग फाइनल दाग लगा चुके हैं। अभी सामने वाले में भी
मैं आप लोग को गला का रख के बता देती हूँ। सामने वाले में गला का पट्टी जोड़ेंगे और सामने थोड़ा लेस से भी डिजाइन देंगे। इस प्रकार से इसका बीच वाले पोर्शन में इस तरह से दाग लगाएंगे। और सूट में भी ठीक बीच में 17 हो रहा है तो 17 का आधा इस प्रकार से दाग लगा लेंगे। 26 है तो 26 का 13 हो जाएगा। इस प्रकार से दाग को कमर तक मिला देंगे, क्योंकि इसमें लेस से भी थोड़ा डिजाइन करना है। कमर के पास 25 इंच हो रहा है, यानी कि 12.5। इस प्रकार से इसे मिला दिए। अभी गला का पट्टी को भी इस प्रकार से बीच में रख के पहले इसको पिन लगा लेंगे। अभी ये मैं 1/2 इंच के आप लोग को सिल के दिखाती हूँ। अभी 1/2 इंच पे इस प्रकार से पान टाइप का डिजाइन में हम सिल चुके हैं। अब 20 से इसको काट के निकाल देंगे और इसी प्रकार से पीछे वाले पल्ले में भी ठीक बीच में इसको इस प्रकार से लगा देंगे और पिन लगा लेने के बाद 1/2 इंच में सिल लेंगे। आप लोग में से जो बिगनर्स हैं वो लोग जरूर से पिन लगा के ही सिलिएगा। मैं इसीलिए बताती हूँ ताकि जो लोग सिलाई में नहीं हैं उन लोगों से भी कोई कपड़ा ना बिगड़े। इस प्रकार से कीजिएगा, तब आप लोगों का कपड़ा थोड़ा भी नहीं हिलेगा। अभी मैं इसमें 1/2 इंच का सिलाई डाल के फिर बीच वाला पोर्शन काट के आप लोगों को दिखा देती हूँ। गला का सिलाई हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसके बाद इसमें ऊपर से चाप सिलाई चला लेंगे। पीछे वाले में भी इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा कट करके चाप सिलाई चला लेंगे और साइड वाला पोर्शन भी मोड़ लेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे चाप सिलाई चला लेंगे। पट्टी को सेट करते हुए धीरे धीरे चाप सिलाई चला लेंगे। भी गला का अच्छा से सेट हो ताकि ये आगे पीछे ना जाए और कपड़ा भी ना दिखे। आप लोग देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसके ऊपर हम लोग लेस लगाएंगे। लेस का जो साइड वाला जो पट्टी है, इस तरह से बॉर्डर जो है उसको सबसे पहले काट के निकाल देंगे। ये देखने में सुंदर नहीं लगेगा। इस प्रकार से एक एक करके धीरे धीरे काट लेंगे। ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अभी इसका 1 इंच का लेके बीचों बीच इसको कम से कम पेट तक का लंबाई यानी धड़ तक लंबाई 15 इंच पे इसको बैठा लेंगे। बैठा के गोलाई से करके पहले तो पिन से सेट कर लेंगे और लेस को थोड़ा थोड़ा ढीला रखना पड़ता है ताकि सिलते समय लेस टाइट ना हो जाए। और जहाँ जॉइंट है वही उसी जगह से मशीन को भी चलाना है। धागा का कलर हम लोग चेंज कर लिए हैं, पहले येलो था अभी रेड लगा लिए हैं। धीरे धीरे हाथ से दबा दबा के लेस को बैठा लेना है। आप लोग देख सकती हैं टर्निंग एरिया में किस प्रकार से मैं घुमा घुमा के कर रही हूँ। सिलाई करते समय पिन के ऊपर मशीन नहीं चलाइएगा, नहीं तो सुई टूट सकता है। अभी धीरे धीरे पिन खोलते हुए इसके ऊपर मशीन चला लेंगे। आप लोग देखिए ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इस प्रकार से जो पट्टी था जो हम लोग 2 इंच का काटे थे उसको भी डबल करके 1 इंच का बना लिए हैं, क्योंकि साड़ी का कपड़ा है। अगर ये सही नहीं होगा तो अंदर वाला कपड़ा दिख सकता है। अभी सूट वाले कपड़े में नीचे से 2 इंच छोड़ेंगे, 2 इंच नहीं 2.5 इंच छोड़ेंगे। 2.5 इंच क्योंकि 1 इंच तो फोल्ड में भी जाएगा। और फिर ऊपर वाले में 1.5 इंच छोड़ के इसमें 3 दाग लगाना होगा और उसके ऊपर हम लोग इस लेस को फोल्ड करके सेट करेंगे। मैं आप लोगों को एक लेस सेट करके बताऊंगी।
उसके बाद आप लोग पूरे में लेस लगा लीजिएगा। अगर पूरा दिखाने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस प्रकार से जिधर खुला हुआ हिस्सा है उसको 1/2 इंच फोल्ड करके पट्टी का साइड वाला पोर्शन जो खुला हुआ है उसको फोल्ड कर लेंगे और धीरे धीरे इसके ऊपर मशीन चला लेंगे। इसी तरह से बाद बाकी जो जगह है उसमें भी पट्टी के ऊपर मशीन चला लेंगे और नीचे में फोल्ड करके बाद में अंतिम में लेस लगा लेंगे। अगर मैं पूरा पट्टी सिलाई करना दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस प्रकार से इसे दोनों साइड में मशीन चलाना है। इस प्रकार से धीरे धीरे आप लोग चौक वाला दाग देख के मशीन चला लीजिए। इसी तरह से दोनों में और लेस लगा लेंगे। नीचे का फोल्ड करके अंतिम में हम लोग लेस लगाएंगे और ऊपर में पट्टी लगाएंगे। इसके बाद हम लोग कंधा जोड़ लेंगे। कंधा का पीछे वाला हिस्सा खुला रहेगा, आगे वाला हिस्सा फोल्ड करके ही लगाना है और इसको 1/2 इंच पे सिलाई करना है। सिलाई हमेशा आप लोग डबल सिलाई ही डालिएगा, इससे मजबूती रहता है कपड़े में। इसी प्रकार से दोनों कंधे का सिलाई हो जाएगा। फिर साइड वाला चाक में जो चौक का दाग लगा लिए थे उसके ऊपर से मशीन चलाना है। ठीक उसी के ऊपर से एक सिलाई चलाइएगा और दूसरा सिलाई 2 दाग हटा के चला लीजिएगा, क्योंकि अगर कभी ढीला करना रहे तो आप लोग आसानी से एक सिलाई खोल के उसे ढीला कर सकती हैं। इसको घुमा के फिर दूसरा वाला सिलाई भी डाल दीजिएगा। अभी मैं इसमें सारा पट्टी जोड़ के हाथ का और बॉडी का भी नीचे का भी जोड़ के मैं आप लोगों को फाइनल लुक दे देती हूँ। गले का डिजाइन बन गया है। इसी प्रकार से नीचे वाले चाक में भी 1.5 इंच का गैपिंग करके इस प्रकार से पट्टी को बैठा लिए हैं। इसी तरह से पीछे वाले में भी बैठा लिए हैं और सेम इसी तरीके से हाथ में भी बैठा लिए हैं। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। बाँ का भी इसी प्रकार से 1.5 इंच का गैपिंग में ये लगा चुके हैं। यहाँ से 1.5 इंच का गैपिंग है और पट्टी लग के 1 इंच का हो गया। ये 1/2 इंच का पट्टी है। अभी मैं हाथ में फिटिंग सिलाई डाल देती हूँ। आप लोग भी बॉडी मेजरमेंट से कुछ भी बनाइएगा, सूट हो, प्लाजो हो, सलवार हो, ब्लाउज हो, बहुत अच्छा बैठता है। और अगर आप लोग को बॉडी मेजरमेंट से ही सिलाई सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें सारा कुछ का दिया हुआ है, नापने वाला भी दिया हुआ है, कटिंग स्टिचिंग भी दिया हुआ है। अभी छाती है 43, तो 43 का चौथा हो जाएगा 11 पे 2 दाग कम। इसमें 1.5 इंच कम करेंगे, यानी कि 10 में 2 दाग कम और 9 पर 2 दाग ज्यादा। और मोहरी है 12, 12 का आधा 6। फिर इसको इस प्रकार से लेके मिला देंगे। इसी तरह से दूसरे हाथ में भी दाग लगा लेंगे। अभी हम लोग इसका साइड का चाक बनाएंगे। हाथ का दाग दे चुके हैं। साइड का चाक बनाने से पहले यहाँ पे बहुत समय पहनने के बाद पहनने में खोलने में यहाँ पे फट जाता है, तो उसके लिए हम लोग ये पट्टी डाल के इसको बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छा होता है। मैं ये आप लोग को करके बता देती हूँ। ये सूट का चाक वाला पोर्शन है। सबसे पहले इस प्रकार से पेटीकोट में जैसे डोरी बनाते हैं उस टाइप का सिल लेंगे। फिर एक साइड का चाक को उलट देंगे और सिलाई यहाँ तक दिया हुआ है, सो ठीक उसी के ऊपर इसको रख के इसको सिलाई करेंगे। जहां तक चाक में सिलाई दिया हुआ है वहीं तक सिलाई करना है। यहाँ तक सिल लेने के बाद इस प्रकार से उलट के फिर इसको दूसरे वाले साइड में सिल लेना है। एक साइड का हो चुका है। अब दूसरे वाले साइड को भी, पहले वाले साइड को फिर इस साइड कर देंगे। अब दूसरे वाले साइड के ऊपर भी इस प्रकार से रख के यहाँ भी इस प्रकार से सिल लेंगे।
आप लोग देखिए ये कैसा लग रहा है। यहाँ पे जो ये कपड़ा मोटा टाइप का हो गया, इस कारण से जब हम लोग कपड़ा चेंज करेंगे या पहनेंगे तब यहाँ पे इस पे जोड़ नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मोटा सा कपड़ा आ गया है। अब हम लोग जैसे कपड़ा फोल्ड करके चाक बनाते हैं, उसी तरह से फोल्ड करके चाक बना लेंगे। चाक में पट्टी बैठा लेने के बाद अब इस प्रकार से इसको भी इस प्रकार से फोल्ड करके साइड वाला सिलाई डाल देंगे। अब यहाँ चाक के पास आ चुके हैं, इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पे भी सिल लेंगे। इसी प्रकार से दोनों साइड में साइड पट्टी को सिल लेंगे। अब नीचे वाले को भी हाफ इंच करके 2 बार फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। पहले तो मुंह के पास लॉक करेंगे, डबल दे देंगे ताकि सिलाई खुले ना। फिर इस प्रकार से पहले हाफ इंच पे फोल्ड करेंगे, फिर हाफ इंच में फोल्ड करके इसको सिल लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक ही सिलाई दिए हैं, लेकिन ये नीचे का दोनों साइड का फोल्ड करने के बाद पूरा को एक साथ सिलाई चला लेंगे, इससे काम जल्दी हो जाएगा। अब सिंगल सिलाई डाल देने के बाद यहाँ पे डाल दिए थे, अब यहाँ पे भी पूरे में सिलाई डाल देंगे, इससे कपड़े में मजबूती आता है। इस प्रकार से दोनों साइड का चाक और नीचे में भी सिलाई चला लेंगे। अब नीचे का चाक सिल लेने के बाद नीचे चाक में भी लेस लगाना है, लेकिन मैं वो धागा बदल के बाद में लगाऊंगी। पहले हाथ का ये फिटिंग सिलाई डाल के हाथ जोड़ लेते हैं। कुछ दूरी पे एक और सिलाई डाल देंगे, तभी बाद में अगर टाइट हो तो इसको खोल के ये मैनेज हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरे हाथ का भी सिलाई कर देंगे। बाह का सिलाई होने के बाद सामने काखी में हाफ इंच का शेप होता है, तो सबसे पहले ये चौड़ाई नाप लेंगे। नाप के यहाँ बीचों बीच दाग लगा के यहाँ से हाफ इंच लेके गोलाई शेप में मिला देंगे, इस प्रकार से दोनों में। अभी ये सामने का बन गया, तो सिर्फ एक पल्ला पकड़ के, पीछे में ये नहीं काटना है, एक पल्ला पकड़ के इसको काट देंगे। ये थोड़ा छोटा बड़ा है, इसको हम लोग बराबर नाप से कर लेंगे। अभी इसके ऊपर पहले तो एक सिलाई डाल देंगे, फिर इसको बॉडी के साथ जोड़ लेंगे। मैं एक सिलाई डाल के फिर बॉडी के साथ आप लोग को जोड़ के बता देती हूँ। सूट में आस्तीन जोड़ेंगे यानी हाथ जोड़ेंगे, तो दोनों का शेप कटा हुआ है। बॉडी में 1 इंच का शेप है और हाथ में हाफ इंच का शेप है। और एक बात, हमेशा आप लोग हाथ जोड़ने से पहले गोलाई नाप के देखिएगा। हाथ वाला कपड़ा 1.5 से 2 इंच गोलाई में बड़ा रहता है, ये बहुत अच्छा है। इससे कंधा गिरता भी नहीं है और हाथ बहुत अच्छा से बैठता है। अगर हाथ बड़ा हो, बॉडी छोटा हो, इसका मतलब हम लोग का कटिंग में कोई प्रॉब्लम है या सिलाई में कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें भी हम लोग गोलाई से हाथ नाप लेंगे। हाथ 1.5 इंच से 2 इंच बड़ा होना ही चाहिए। इस प्रकार से गोलाई से पकड़ेंगे और कांखी को इस प्रकार से उलटेंगे। आपको मैं नाप के बता देती हूँ। इसे दोनों का कांखी एक साथ पकड़ के धीरे धीरे इस प्रकार से गोलाई से नापेंगे। आप लोग देखिए यहाँ 1.5 इंच बड़ा है, ये हाथ है,
ये 1.5 इंच बड़ा है। इसका मतलब इसका कटिंग भी सही है और सिलाई भी सही है। अभी मैं इसको बॉडी का कपड़ा को खींच के इसमें बैठा दूंगी। आप लोग ये हाथ जोड़ने का तरीका अच्छे से देखिए। अगर आप लोग सूट में, ब्लाउज में इस प्रकार से हाथ जोड़िएगा, आप लोग का कंधा थोड़ा भी नहीं गिरेगा। इस प्रकार से तो ये बॉडी वाला कपड़ा है और ये हाथ वाला कपड़ा है। हाथ वाला कपड़ा तो नॉर्मल ही रखेंगे, लेकिन चूंकि 1.5 इंच हम लोग को इसमें एडजस्ट करना है, इसलिए बॉडी वाले कपड़े को इस प्रकार से खींच के बैठाएंगे। ये अंतिम छोर पे आते आते पूरा मैनेज हो जाता है और सिलाई 1/2 इंच पे ही डालना है। आप लोग देखिए ये कितना सुंदर से पूरा हो गया। अभी मैं इसको सीधा करके दिखा देती हूँ। दोनों कांखी का गोलाई सिला गया है। ये कितना सुंदर बैठा है, थोड़ा भी फुला हुआ नहीं है। हाथ भी इस टाइप का है, लेकिन नीचे चाक में हम लोग अभी तक लेस नहीं जोड़े हैं, तो मैं इसमें भी नीचे लेस जोड़ लेती हूँ। लेस से इस प्रकार से ये पट्टी को ऐसे करके एक एक करके काट देंगे। इस प्रकार से काट देने से लेस इस टाइप का हो जाएगा। फिर इसको नीचे चाक में ऐसे बैठा के मुंह के पास तो लॉक कर देंगे ताकि लेस खुले ना। फिर इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे। अभी मैं ये लगा के आप लोगों को फाइनल लुक दे देती हूँ। ये सूट बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।